तो आज हम लोग बात करेंगे माध्यक, यानी इसी को मध्यिका भी कहते हैं, मीडियन। इसको यम से दर्शाया जाता है। इसका पहला टाइप देखते हैं। तो इसमें दो सूत्र होते हैं, एक सम के लिए, एक विषम के लिए। तो जब इसमें यन सम हो तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा? इसका सूत्र होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2। जब n सम हो तो ये सूत्र का प्रयोग करना है, और जब n विषम हो उसके लिए क्या करना है? दूसरा सूत्र लगाना है, जिसे n+1/2 वां पद। अब ये n क्या है? n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी संख्या को गिनना है। यदि संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से संख्याएं अगर आती हैं, गिनने के बाद उनका संख्या जैसे 1, 3, 5, 11 इतनी बार आती हैं, तो वो क्या होंगी? विषम बार। तो जब विषम बार संख्या होगी तो वहाँ विषम के लिए सूत्र लगाना है। अब जैसे कोई संख्या 2 बार आई, 2 के बाद 4, 6, 8 इसी तरह से अगर संख्या आती रहेंगी, यानी सम बार संख्या आएगी तो वहाँ पर n सम के लिए लगेगा, और जब संख्या विषम बार आएंगी तो n विषम के लिए लगेगा। तो जैसे एक सवाल के माध्यम से देखते हैं, 4, 6, 2, 3, 8, 7 बोला जाए कि इन संख्याओं का माध्यक बताइए। माध्यक बताइए। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर। अब इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, और 4 के बाद 6 है, फिर 7, फिर 8 ये संख्याएं हैं। तब n बराबर लिखना है, यानी संख्याओं को फिर गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें कितनी बार संख्याएं हैं? 6 बार हैं। अब 6 कौन सी संख्या है? सम संख्या या विषम संख्या? तो 6 जो है वो सम संख्या है, यानी 6 बार आई ये संख्याएं, तो 6 सम संख्या है। तो इसमें अब जो सूत्र लगेगा वो सम के लिए लगेगा। तो इसमें लिखेंगे सम के लिए। अब सम के लिए सूत्र जो है उसको लगाएंगे, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2, ये वाला सूत्र लगेगा। अब n की जगह n का मान रखेंगे, यानी कितनी बार संख्याएं हैं? नंबर ऑफ टर्म्स 6/2 वां पद प्लस 6/2 प्लस 1 वां पद। अब पूरे के बटे 2 लगाना है। इधर समझेंगे, 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 बार भाग चला जाएगा, तो हो जाएगा 3वां पद प्लस, अब 2 का 6 में भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा और फिर बाद में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4था पद बटे 2। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ जितनी भी संख्या काटने के बाद आती है, भाग करने के बाद क्रम से यहाँ पर संख्या आएंगी। जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ पर हल करने पर 6 आएगा। जैसे यहाँ पर हमने भाग दिया तो 3 आ गया, और अगले भाग करके जोड़ दिए तो 4 आ गया, यानी क्रम से संख्या यहाँ पर आएंगी। अब इसमें यह देखना है कि 3वां पद, यानी अब ये जो आरोही क्रम में हम लिखे हैं इसमें से नहीं देखना, जो आरोही क्रम में हमने लिखा है उसमें से देखेंगे तीसरा पद कौन है। 1, 2, 3, तीसरा पद कितना है? 4। अब प्लस चौथा पद, यानी अब चौथा पद कौन होगा? 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 6 हो जाएगा और बटे 2। तो 6 में 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10/2। अब 2 का भाग कर देंगे तो 2 पंचे 10, यही आंसर हो जाएगा। तो सम के लिए इस तरह से लगाना है, और विषम के लिए प्रश्न दिया है कि 10, 5, 3, 2, 7, 8, 12 का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक यानी मध्यिका।
तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, संख्या को क्रम से लिखेंगे। जैसे जो दिया है 10, 5, 3, 2, 7, 8, 12, इन संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में लिखने पर तो हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 2, फिर 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 7, फिर 8, फिर 10, फिर 12। अब इसमें यम देखना है, यानी नंबर गिनना है इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इस बार कितनी संख्याएं हैं, 7 बार हैं। 7 कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। 7 विषम संख्या होती है। तो जो संख्या अगर विषम बार आई है तो विषम के लिए इसमें सूत्र लगेगा, तो इसमें लिखना पड़ेगा विषम के लिए। विषम के लिए विषम का सूत्र होता है n+1/2 वां पद। अब इसमें मान रख देंगे, n का मान कितना है, 7 + 1/2 वां पद। 7 में 1 को अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8/2 वां पद। अब इसमें क्या करना है, 2 का 8 में भाग कर देंगे, तो 2 का 8 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ये चौथा पद, तो चौथा पद गिनेंगे जो हमने क्रम से लिखा है, 1, 2, 3, 4, तो चौथा पद कौन सा है, 7, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से माध्यिका हमें ज्ञात करना है।